हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुक्रमांक तथा श्रेणी और अनुक्रमांक एवं श्रेणी। अनुक्रमांक एवं श्रेणी होता क्या है तथा अनुक्रम तथा श्रेणी होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रमांक कहलाता है। समुच्चय के अवयव अनुक्रमांक के पद कहलाते हैं। यानी कि संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और किसी निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रमांक कहलाता है। समुच्चय के अवयव अनुक्रमांक के पद कहलाते हैं। तो आइए उन समुच्चय के अवयवों पर विचार करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है 1, 3, 5, 7, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा दिया है 2, 5, 8, 11। और तीसरा दिया है 1, 4, 16, 64। और चौथा दिया है 2, 5, 3, 4, इक्वेशन नंबर 4। इन सभी इक्वेशनों को देखते हैं हम लोग कि ये किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पहले इक्वेशन की बात कर लेते हैं। पहले समुच्चय में प्रत्येक संख्या पूर्व संख्या से 2 अधिक है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है 1, 3, 5, 7। यानी कि कितने का डिफरेंस हो रहा है, सिर्फ 2 का। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि पहले समुच्चय में प्रत्येक संख्या पूर्व संख्या से 2 अधिक है। आइए अब दूसरे इक्वेशन का बात करते हैं। दूसरे इक्वेशन में दिया है कि दूसरे समुच्चय में प्रत्येक संख्या पूर्व संख्या से 3 अधिक है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है 2, 5, 8, 11। यानी 2 दिया है, 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11। यानी कि दूसरे समुच्चय में प्रत्येक संख्या पूर्व संख्या से 3 अधिक है। आइए तीसरे इक्वेशन का बात करते हैं हम लोग। तीसरे समुच्चय में प्रत्येक संख्या पूर्व संख्या की 4 गुनी है। यानी कि 1, 4, 16, 64। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 4, 16, 64 4 गुनी अधिक है। एक एकम में 1, 1 चौक को 4, 4 चौक को 16, 16 चौक को 64। आइए हम लोग चौथे इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि 2, 5, 3, 4। चौथे समुच्चय में कोई संख्या अपनी पूर्व संख्या से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है। अतः हम लोग देख सकते हैं कि पहले 3 समुच्चय की संख्या का क्रम निश्चित अनुसार है, किंतु चौथे समुच्चय में ऐसा कोई नहीं। पहले 3 समुच्चय की संख्याओं के अनुक्रमित बनती है। चलिए एक बार आपसे रिपीट कर दे रहे हैं कि 1 से लेकर 4 तक। पहले समुच्चय में प्रत्येक संख्या पूर्व संख्या से 2 अधिक है और दूसरे समुच्चय में प्रत्येक संख्या पूर्व संख्या से 3 अधिक है और तीसरे समुच्चय में प्रत्येक संख्या पूर्व संख्या की 4 गुनी है, परंतु चौथे समुच्चय में कोई संख्या अपनी पूर्व संख्या से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे दिया है यदि प्रथम 3 अनुक्रमांक को इस प्रकार धन या ऋण चिन्हों से संबंधित करें कि यहाँ पे दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + डैश डैश डैश। और दूसरा दिया है -2 -5 -8 -11 डैश डैश डैश। यहाँ पे दिया है 1 + 4 + 16 + 64। और यहाँ पे दिया है 1 - 4 + 16 - 64। तो इन व्यंजनों को श्रेणी कहते हैं। तो इन व्यंजकों को श्रेणी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अनुक्रमांक और श्रेणी में केवल इतना अंतर है कि अनुक्रमांक के अवयवों को धन या ऋण से प्रदर्शित करते हैं
और श्रेणी प्राप्त होता है। यानी क्या कर रहा है, अनुक्रमांक और श्रेणी में केवल इतना अंतर है कि अनुक्रमांक के अवयवों को धन या ऋण चिन्हों से संबंधित करके श्रेणी प्राप्त होता है। अनुक्रमांक या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए तो श्रेणी कहते हैं। इन प्रतिबंधों या अध्ययन इस प्रकार अध्ययन किया गया है कि, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी के पदों को जिनके प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी के पदों को जिनमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहते हैं। और इस नियत संख्या को सर्वांतर कहते हैं। समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में समांतर श्रेणी लिखते हैं। ऐसी श्रेणी जिनमें किसी पद और उनके पूर्वगामी पद का अंतर समस्त श्रेणी में स्थित रहता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी की निम्नलिखित श्रेणियां हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हैं। यहाँ पे दिया है 1, 3, 5, 7, 9 और यहाँ पे दिया है 8, 5, 2, -1, -4। यहाँ पे दिया है a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। आप लोगों के शुरू में बता ही दिए थे कि यहाँ पे किस तरह से डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस होता है तो किस तरह होता है। इसके आगे हम लोग कुछ और लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी में किसी पद को अगले पद से घटाकर सर्वांतर निकाला जा सकता है। यानी समांतर श्रेणी में किसी पद को अगले पद से घटाकर सर्वांतर निकाला जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला दिया है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। यानी समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, तो हम लोग समांतर श्रेणी का व्यापक पद, मान लो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है, तो समांतर श्रेणी के पदों को इस प्रकार लिखा जा सकता है कि यहाँ पे हो जाएगा a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4 प्लस 4d डैश डैश डैश। यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है, तो श्रेणी के पदों को इस प्रकार लिखा जा सकता है कि a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डैश डैश डैश। इससे देखने में पता चलता है कि दूसरे पद में d का गुणांक है और तीसरे पद में 2 है, चौथे पद में 3 है और पांचवें पद में 4 है। अतः d का गुणांक पद की संख्या से सदैव 1 कम रहता है। यानी कि इससे देखने से क्या पता चलता है कि दूसरे पद में d का गुणांक 1 है और तीसरे पद में 2 है, चौथे पद में 3 है और पांचवें पद में 4 है। अतः d का गुणांक पद की संख्या से सदैव 1 कम रहता है। इसलिए ये हो जाएगा n वां पद बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद d। किसी श्रेणी के n वें पद को श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। यदि व्यापक पद ज्ञात करना है तो n को भिन्न भिन्न मान देकर अर्थात n बराबर 1 रखकर श्रेणी के सभी पदों लिखे जा सकते हैं। यदि अंतिम पद l हो तो
यदि ये अंतिम पद यल है तो यहाँ पे लिखा जाएगा यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट बंद डी। किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से आरवें तक तथा अंत से आरवें पदों का योग प्रथम पद तथा अंतिम पद के योग के बराबर होता है। मान लीजिए श्रेणी का प्रथम पद ए तो सर्वांतर डी होगा। और समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल। अब प्रारंभ से आरवां पद ए प्लस आर माइनस वन ब्रैकेट बंद डी, इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। और अंत से आरवां पद यल माइनस आर माइनस वन ब्रैकेट बंद डी, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 का योगफल ए प्लस वन, ये प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो ये सब हो गए हमारे अनुक्रमांक तथा श्रेणी के नियम। कितने नियम हैं आप लोग देख रहे हैं। तो जल्द ही अगले वीडियो के साथ मिलते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। और जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू।